स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ ऑनलाइन में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 की NCERT बुक से एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन 1 को करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमें दिया हुआ है निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इसको भी बताना है। तो हमें यहाँ पे रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं x + y = 5 पहला समीकरण है और समीकरण 2 है 2x - 3y = 4 समीकरण 2 है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से। तो चलिए सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो पहली जो हमारी विधि होगी विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक पद को हमें विलुप्त करना होता है, या तो x पद को विलुप्त कीजिए या y पद को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि x और y के गुणांकों, x के गुणांकों को बराबर करना होगा या y के गुणांकों को बराबर करना होगा। तो इक्वेशन में हम देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है, इसमें आप देख सकते हैं x का गुणांक क्या है, 1 है और y का गुणांक दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो दोनों समीकरणों में x के गुणांक अलग अलग है। ऐसे ही अगर y को देखें तो y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। तो इस तरह से दोनों समीकरणों में कोई भी गुणांक सेम नहीं है। तो हमें गुणा करके समीकरण 1 में किसी नंबर से गुणा करके x का गुणांक बराबर कर लेना होगा। तो अब देखना है कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो दोनों को सेम करना है। मान के चलिए हमें दोनों को कर लेना है। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे ताकि यहाँ भी x का गुणांक 2 हो जाए। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके हम x के गुणांकों को बराबर कर लेंगे। और समीकरण 2 में हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे x का गुणांक ऑलरेडी पहले से 2 दिया हुआ है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 2 एकन्ने 2x प्लस 2 से y को गुणा करेंगे 2y बराबर 2 से 5 को भी गुणा करेंगे 2 × 5 = 10। अब ये समीकरण 1 को हमने 2 से गुणा कर लिया। समीकरण 2 अब यहाँ लेते हैं, जो कि है 2x - 3y = 4। और हम देख रहे हैं कि x के गुणांक सेम बराबर हो चुके हैं। तो इस स्थिति में हम दोनों समीकरणों को घटा देंगे। याद रखना है, घटाने की स्थिति आप तब होती है जब पदों के चिन्ह बराबर हो। जो पद हमारे पास समान दिए गए हैं, समान पदों के चिन्ह अगर बराबर है तभी आप घटाते हैं। अगर समान पदों के चिन्ह अलग है तो जोड़ना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं। तो 2x से 2x घट गया। यहाँ पर आप देखिए माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो 2y और 3y कितना हो गया, 5y बराबर 10 में से 4 गया 6। अब y को ज्ञात करने के लिए हमें 5 को पक्षांतर करना होगा। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। 5 गुणा में है, पक्षांतर होगा, भाग में हो जाएगा। तो इस तरह से y का हमें मान यहाँ पे मिल जा रहा है 6/5। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख करके x का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम y बराबर 6/5 समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो हम यहाँ पे चलिए 1 में प्रतिस्थापित करने वाले हैं। तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित यानी रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर करते हैं। समीकरण 1 है आपके पास x + y और y का मान कितना लेना है, हमें 6/5 प्रतिस्थापित करना है, बराबर है हमारे पास 5। तो अब हम 6/5 को पक्षांतर करेंगे। जो 6/5 है पक्षांतर कर लेंगे ताकि हमें x बराबर मिल सके। तो x बराबर 5 और ये 6/5 जब ट्रांसफ़र होगा यहाँ में, तो 5 के साथ क्या होगा, माइनस होगा 6/5। चलिए घटा लेते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा 5 से 5 को गुणा कर दिए, 5 × 5 = 25 और 25 में से 6 घटा देना है, 25 - 6/5। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 6 गया तो 19/5। तो हमें हल क्या निकल रहा है, तो अभिष्ट यहाँ पे जो हल है x बराबर 19/5 और y बराबर है 6/5।
अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दूसरी विधि हमें प्रयोग करना है प्रतिस्थापन विधि, जो हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि को। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, कोई एक समीकरण पहले लेना है और उससे x या y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण एक पहले लेंगे हम, समीकरण एक से। तो समीकरण एक हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ y का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए y बराबर ज्ञात करने के लिए आप x को पक्षांतर करेंगे 5 की तरफ में, यानी दूसरे साइड में। तो 5 और x उधर गया तो -x। अब हमें y का मान मिला है 5 माइनस x। ये y का मान अब हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। y बराबर 5 माइनस x को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे या रखेंगे। रखने पर याद रखना, अगर आप समीकरण 1 का प्रयोग करके मान ज्ञात किए हैं तो अब आपको ये मान समीकरण 2 में रखना होगा। 1 से मान निकाला और 2 में रख दिया। तो चलिए समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। हमारे पास समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हमें क्या करना है, y का मान 5 माइनस x लेना है यहाँ पे। तो 2x माइनस 3 इंटू y का मान 5 माइनस x, 5 माइनस x बराबर क्या है, 4 है। तो अब यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 2x माइनस 3 पछे 15 माइनस, अब देखिए -3 का -x के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x बराबर 4। अब यहाँ पे x वाले पदों को, मैंने सजाती पदों को हम एक साथ प्लस और माइनस कर सकते हैं, यानी जोड़ घटा सकते हैं। तो 2x और 3x ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है। तो 2 3 5x माइनस 15 बराबर 4। अब पहले हम 15 को -15 को पक्षांतर कर लेंगे। तो 5x बराबर 4 और -15 का पक्षांतर होके +15 हो जाएगा। तो 5x इक्वल 15 और 4 हो जाएगा 19। तो x बराबर हो जाएगा 19/5। ये x का मान यहाँ पे निकल गया। अब हमें इस x के मान को यहाँ पर यूज़ करना है y का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम देख रहे हैं y बराबर क्या है, 5 माइनस x। तो y बराबर है 5 माइनस x, यानी 5 माइनस x का मान यहाँ से माइनस कर देना है। x का मान है 19/5। तो चलिए 5 में से 19/5 घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 पचे 25 माइनस 19/5। तो 25 से 19 को घटा देंगे तो 15 में से 9 गया 6 और ये होगा 0, 6/5। तो अगर हम मान लेते हैं x का 19/5 तो y का मान हमें मिल चुका है 6/5। यहाँ पे जो हल निकला है वो है x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। पहले भी हमें यही मान प्राप्त हुए थे। तो अब आपके लिए कौन सा यहाँ पे उपयुक्त विधि है उसको लिख देना है कि प्रतिस्थापन विधि आपके लिए उपयुक्त है या विलोपन विधि उपयुक्त है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 का ही एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1, ये समीकरण पहला दिया हुआ है। दूसरा हमें रैखिक समीकरण है दिया हुआ है x माइनस y/3 बराबर 3। अब हम ये देख रहे हैं कि इन समीकरणों में हर भी हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हर क्या है, 2 और 3 है। यहाँ पे हर क्या है, तो 3 है। तो पहले हमें इन दोनों के हरों को हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहला समीकरण से हर को हटा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 2 3 का एलसीएम 6। तो 6 से हमें सभी पदों को गुणा कर देना है। तो चलिए 6 से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 6x/2 प्लस 6 दूना 12y/3 बराबर -6 करने 6। अब यहाँ देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, 3 से 12 कटेगा, 3 चौको 12। तो यहाँ समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6, ये पहला समीकरण हमारे पास हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा जो समीकरण है x माइनस
y बटा 3 बराबर 3। यहाँ हर 3 है, इस 3 को भी हटाना है, तो सीधी सी बात है हम 3 से गुणा कर देंगे सभी पदों में, तो ये 3 हमारा हट जाएगा हर से। तो 3 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3y बटा में क्या है 3 है, बराबर 3 को 3 से गुणा कर दिए, 3 तरीके 9। ठीक है, यहाँ 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3x माइनस वाई बराबर 9। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या इन दोनों समीकरणों में x या y के गुणांक सेम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 में जो है x का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, मतलब x के गुणांक यहाँ समान है। तो जब भी x के गुणांक समान होते हैं तो हमें दोनों समीकरणों को या तो घटाना होता है या जोड़ना होता है। तो चिन्हों पे डिपेंड करता है। देखिए ये 3x ये भी प्लस है और ये भी 3x प्लस है, तो दोनों प्लस है तो हम घटाएंगे। अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो इनमें से तब जोड़ना होता है। तो चलिए हम दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर सीधे घटाने की प्रक्रिया कर देंगे अगर पद बराबर है तो। ठीक है, तो लेते हैं समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर -6 और यहाँ है 3x माइनस वाई बराबर 9। चलिए घटाते हैं, माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लिखेंगे। यहाँ 2 ठो माइनस है, यहाँ पे डबल माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 3x और 3x माइनस होके 0 हो गया। अब 4y और प्लस 1y तो कितना हो जाएगा प्लस होके 5y इक्वल, यहाँ -6 और -9 दोनों माइनस जुड़ जाएंगे तो 6 और 9 -15। तो y बराबर ज्ञात करने के लिए 5 को पक्षांतर करेंगे तो -15 बटा 5, 5 से 15 काट दिया, क्या आ गया -3। तो y यहाँ निकल रहा है -3। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके x का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिख लेते हैं y बराबर -3 को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर लेंगे। समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो यहाँ ले लेना है 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान क्या है -3 है, यहाँ पे -3 प्रतिस्थापित कर देना है बराबर -6। तो ये है 3x प्लस 3 चौको 12 माइनस हो जाएगा 12 बराबर -6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 12 को पक्षांतर करेंगे फिर 3 को भी कर लेंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, पहले -12 को पक्षांतर करेंगे तो 6 - 6 प्लस 12 और फिर 3 को भी पक्षांतर करेंगे बटा 3। तो 12 6 गया 6, 6 बटा 3, 3 से 6 काट दिए, कितना आ गया 2। तो यहाँ पर क्या हल निकल रहा है, x का मान निकल रहा है 2 और y का जो मान निकल रहा है वो -3। ठीक है, तो अब हम प्रश्न 2 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न 2 का ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या है जिसमें एक इकाई अंक होगा और दूसरा दहाई का अंक होगा। तो उसके यहाँ पे अंकों का योग 9 बताया जा रहा है। इस संख्या का 9 गुना, अब उस अंक जो 2 अंकों वाली संख्या है उसका जो 9 गुना है ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें 2 अंक कौन कौन से होंगे, एक इकाई का अंक होगा और दूसरा दहाई का अंक होगा। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना इकाई x और दहाई को हम यहाँ मान लेंगे, दहाई को मान लेंगे y, इकाई x और दहाई y। अब इकाई x और दहाई y है तो संख्या क्या है इससे बनेगी, संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या बराबर होता है, देखिए संख्या अगर 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, इसका प्रयोग करके हम संख्या को ज्ञात करेंगे 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो हमारे पास 10 गुणे दहाई का अंक क्या है y प्लस इकाई का अंक है x। तो हम देख लेते हैं संख्या क्या बनेगी यहाँ से, तो 10y प्लस x, यहाँ से जो संख्या बन रही है वो है 10y प्लस x। ठीक है,
अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या बताया गया है, 9। तो अब हम करेंगे अंकों का योग, ठीक है। शर्त एक हमारा है ये, शर्त एक से अंकों का योग 9 बताया जा रहा है। तो अंक है इकाई x और दहाई क्या है, y। इकाई और दहाई है जो कि x और y के रूप में हमने लिया है, तो x प्लस y दोनों अंकों का योग बराबर कितना, 9। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और शर्त 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्या है, इस संख्या का 9 गुना। चलिए, शर्त 2 में हमें बताया गया है इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या हमारे पास क्या है, ये संख्या है हमारा 10y प्लस x। तो इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना कर लेते हैं, गुणे 9 करके। तो ये संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब इस संख्या के अंकों को पलट देना है, यही जो संख्या है ना, इसमें x और y के स्थानों को बदल देना है। तो अंकों को पलटने में जो संख्या बनेगी वो होगी 10x, x को आगे ला देंगे और y को पीछे कर देंगे, प्लस y। तो इस संख्या के यानी अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका कितना गुना है, 2 गुना। तो संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, यानी अंकों को पलट के प्राप्त संख्या है 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर है। ये शर्त 2 में बताया गया है। तो चलिए हम इस शर्त को भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 से गुणा करेंगे तो 9 दहा में 90, 9 गुणे 10 90 हो जाएगा, 90y प्लस 9 गुणे x 9x बराबर 2 से गुणा 2 दहा में 20x प्लस 2 गुणे y 2y, ठीक है। अब हम x और y वाले सब x और y पदों को बाएं तरफ लाएंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन पदों को ही हम उधर में पक्षांतर कर लेंगे ताकि हमारा x धनात्मक बना रहे। इधर आप देख सकते हैं जो 20x है, x का मान वो धनात्मक है, तो इनको हम उधर ले जाएंगे। तो लिखते हैं 20x और इधर से पक्षांतर होके जाएगा 9x, तो 9x जाएगा तो माइनस 9x, ठीक है। और इधर में y हम देख लेते हैं, प्लस है 2y, 90y जाएगा तो माइनस 90y। अब दूसरा पक्ष हो गया 0, क्लियर है। इन दोनों पदों को हम इधर पक्षांतर कर लिए, ठीक है, और सजाती पदों को साथ साथ में लिख लिए, x वाला एक जगह में, y वाला एक जगह। तो अब देखिए यहाँ पे 20 से 9 गया, तो 20 से 9 घट गया 11x। और यहाँ देख लेना 90y से 2y घट गया, तो 90 से 2 जाएगा तो आपका बच जाएगा 88 y बराबर 0। हम देख रहे हैं ये दोनों जो पद है 11 और 88, ये दोनों ही 11 से विभाजित होने वाले हैं। विभाजित करके थोड़ा आसान इसको कर लेंगे। तो 11 से काट देंगे तो x माइनस 11 से जो काटे तो 8 आ गया, 8y बराबर 0। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। आपको यहाँ पे कोई भी विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं समीकरण 1 2 को। तो हम यहाँ पे जो विधि विलोपन विधि जो अभी पढ़े हैं उसको प्रयोग में लाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे क्योंकि एक एक पद बराबर है। देख लीजिए यहाँ x और यहाँ भी x, दोनों समीकरण में एक पद x बराबर है, तो समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, चलिए यहाँ तक। तो अब दोनों पदों को हम घटाएंगे, दोनों समीकरणों को घटा ले, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए घटाते हैं। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। तो यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि दोनों पद धनात्मक है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ भी माइनस कर दिए। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो 8y है 1y के साथ प्लस हो जाएगा, तो 8 और 1 9y बराबर 9 में से 0 जाएगा तो 9, y बराबर मिल जाएगा 9/9, काट के हो जाएगा 1। तो यहाँ पे y का मान निकल रहा है 1। y के इस मान को समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित करके x भी निकाल लेंगे। तो चलिए हम y बराबर 1 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, 1 में रखने
पर। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं y का मान। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस y है और y का मान हमें क्या लेना है 1। तो 1 बराबर 9, 1 को शांत कर दिए तो x बराबर होगा 9 माइनस 1, 9 से 1 गया तो x बराबर हो गया 8। तो चलिए ये हो गया x का मान और यहाँ पे हमने y का मान ज्ञात कर लिया है। अब संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या हमारी क्या है, तो अभिष्ट संख्या जो हमारी है वो है 10y प्लस x। तो 10 गुणे y का मान यहाँ से ले लीजिए 1 प्लस x का मान 8। तो 10 एकन्ने 10 प्लस 8, 10 8 कितना हो गया 18। तो अभिष्ट संख्या है 18। अब यहाँ हम प्रश्न 2 का चौथा देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। 2000 रुपए उसने निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बैंक जाती है मीना और उसने 2000 रुपये निकाले, उसको 50 के और 100 के नोट मिले हैं। कितने, तो 25 नोट मिले हैं यहाँ पे 50 और 100 के। तो अब बताना है कि उसको कितने रुपए 100 के नोट वाले मिले हैं और 50 के नोट से कितने रुपए मिले हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर y। तो हमने मान लिया 50 के x नोट मिले हैं और 100 के y नोट मिले हैं। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे बताया उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए हैं 25। तो ये हमारा शर्त 1 हो जाएगा, 25 नोट उसको मिला है। तो शर्त 1 क्या कह रहा है कि 50 और 100 के नोट दोनों मिलके कितने हैं 25। तो x यानी 50 के नोट प्लस y यानी कितने के नोट है 100 के नोट है। तो 50 और 100 के नोट यानी x प्लस y बराबर कितने हैं 25। तो यहाँ पे समीकरण 1 आपको मिल गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि मीना ने 2000 रुपये बैंक निकालने के लिए गई है। 2000 रुपये उसने निकालने के लिए बैंक गई है वो। तो अब हम देख लेते हैं कि 50 के अगर x नोट है और 100 के y नोट है तो दोनों को मिला के 2000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि उसने 2000 रुपये निकाले हैं। तो शर्त 2 की बात कर लेते हैं। शर्त 2 से तो उसने जो नोट लिए हैं 50 और 100 के, उससे मिला के कितने रुपए 2000 बन रहा है। तो 50 के नोट है यहाँ पे कितने, 50 के नोट कितने हैं x। तो 50 गुणे x प्लस अब 100 के नोट है तो 100 के कितने नोट है y। तो 100 गुणे y, तो 100y यहाँ पे हो गया बराबर दोनों मिला करके रुपया में मिल रहा है उसको 2000। तो बराबर कर लेंगे 2000। ये समीकरण 2। तो क्लियर है। यहाँ पे 50 और 100 के नोट उसने मांगे हैं तो 25 नोट मिले हैं, तो x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। अब सर 2 हम लिख ले रहे हैं। मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने कितने रुपए निकाले हैं तो 2000। तो 50 के x नोट है तो 50 गुणे x, 50x रुपया हो गया और 50x रुपया। और 100 के y नोट उसने लिए हैं, 100 के y नोट लिए हैं तो 100 गुणे y, 100y रुपया यहाँ हो गया और दोनों मिला करके 2000 रुपये उसको मिले हैं। अब हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे। उसके पहले हम समीकरण 2 को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही सभी नंबर यहाँ 50 से डिवाइड होने वाले हैं, तो 50 से भाग कर लेते हैं। तो 50 से भाग करेंगे तो ये x प्लस 50 गुना 100 2y बराबर, ये 50 से हम 2000 को काट लेते हैं तो 50 से एक 0 काट दिए और 5 से विभाजित कर देंगे, 5 को 20 40 हो गया। ये समीकरण हमारा 2 होगा। हम इसको समीकरण 2 बोल लेंगे, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं ताकि x और y के मान मिल सके हमें। तो लिख लेना है समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर
तो चलिए समीकरण 1 2 को घटाते हैं। x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। तो दोनों को घटा लेंगे, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल हो गया। अब देख लीजिए 2y से 1y गया तो बच रहा है माइनस y बराबर 40 से 25 घट गया तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, अब माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो y का मान आ रहा है 15। तो y का वैल्यू 15 यहाँ हो गया। चलिए x भी ज्ञात कर लेते हैं। तो x ज्ञात करने के लिए y बराबर 15 समीकरण 1 में रख लेते हैं। रखने पर तो समीकरण 1 में y का मान 15 रख लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। तो y का मान हमें क्या लेना है 15। तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25। तो x बराबर हो जाएगा 15 पर शांतर कर देंगे तो 25 माइनस 15, तो x यहाँ पे निकल आ जाएगा 0 और 2 में से 1 गया 1, x बराबर 10। यानी x का 10 मान आया, y का मान 15 मिला था। अब देख लेना है x किस तरह के नोट थे, तो 50 के नोट थे। तो 50 के नोटों की संख्या जिसको हमने x माना था और x का मान कितना हो गया 10, तो 50 के नोटों की संख्या 10। अब 100 के नोटों की संख्या, इसको हमने y माना था, 100 के नोटों की संख्या y, और y हमें कितना मिला है 15। तो ये बराबर हो जाएगा 15। 100 के नोट 15 और y के नोट उसको मिले हैं, सॉरी 50 के नोट उसको मिले हैं 10 तो।